अब देखो तुम्हारा पेपर कुछ ही घंटों में है, कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ वो तुम याद रखना। अगर ये सुन के नहीं जाते हो ना तो जब पेपर देके आओगे तब सोचोगे यार काश कोई बता देता। ये सुनो, सबसे पहली टिप, पेपर में यूनिट का जरूर ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना। ये सबसे बड़ी गलती होती है, सेंटीमीटर दिया रहता है लोग सेंटीमीटर में ही पुट कर देते हैं। भाई एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है क्वेश्चन। यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट ध्यान रखनी है। ये होएगी गलती एसआई यूनिट में तुम्हारा मतलब सीजीएस में दिया गया होगा सेंटीमीटर में और तो और ग्राम में दिया होगा, तुम उसी में कन्वर्ट कर दोगे आंसर। नहीं, उसी में नहीं करना है, तुम्हें पहले एसआई में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आंसर लिखना है। ठीक, हाँ। अब सुनो दूसरी टिप, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है लगा तुम कुछ और है। मान लो वो पूछ रहा है कि स्ट्रेट वायर पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, अब तुम लगा रहे हो इंटीग्रेशन। मान लो वहां पे लिखा था लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड लगानी है, तुम लगा रहे हो इंटीग्रेशन। भाई लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब क्या होता है कि वो वायर इंफिनिटी तक एक्सटेंड है, मतलब तुम्हें इंटीग्रेशन का यूज तो करना है, पर वो पूरा फॉर्मूला sin φ1 का sin φ2 वाला नहीं। मतलब मेरा कहने का है कि तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जल्दी में हड़बड़ाना नहीं, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अब सुनो तीसरी टिप, ये टिप नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। सुनो, अभी तक तुमने पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, कॉमन सी बात है यार, सब तो नहीं पढ़ लेंगे। सुनो, अगर तुमने अभी तक पढ़ लिया है या मान लो अभी तक अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, पेपर में क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं। अब ये कोई जेई का पेपर नहीं है कि तुम्हें टिक लगाना है, अगर नहीं टिक लगाया तो कम हो जाएंगे और गलत टिक लगाया तो -1 हो जाएंगे। ये है यूपी बोर्ड का पेपर। ठीक, इसमें तुमको टीचर को चूतिया बनाना है। ध्यान से सुनो, थोड़े गलत वर्ड यूज कर लिए पर सुनना, मेरी बात समझना। मान लो तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सबसे पहली बात कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, तुम्हें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब करना है। सुनो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई न्यूमेरिकल आ गया, अब वो तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आता है तो तुम्हें उस चैप्टर से कुछ भी आता हो, उस चैप्टर से। अब ये नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है या डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालना है, ये नहीं, कुछ भी नहीं लिख देना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन आया, हमारा शीला से ब्रेकअप हो गया था, पूरी ब्रेकअप की स्टोरी बता दे रहे हैं। नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तुम्हें लिख के आना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारा सोलिनॉइड का, तुमसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहे, तुम्हें नहीं आता है, तुम क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड की लिख दो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट उस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें लिख के आना है, कॉपी नहीं खाली छोड़नी। समझे मेरी बात? कोई भी अगर न्यूमेरिकल थ्योरी नहीं आ रही तो सबसे बेस्ट है, मान लो फैराडे लॉ, अब ये आना चाहिए तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो तुम ये पेपर में भूल गए फैराडे लॉ, तो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखो, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिख दो, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिख दो, बट पेपर खाली नहीं छोड़ना है, पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है, हर क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करके आना है। और वैसे ये सब तो सवाल तुम्हें आते ही होंगे, और बिल्कुल चिंता ना करो, पेपर बिल्कुल 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 चिंदी पेपर आएगा, पूरा फोड़ के आओगे, तो पेपर इस बार फोड़ के आना।